क्या हालचाल, बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन द पाई सीरीज ऑफ क्लास 10 मैथ्स। और ये है सर्कल का लेक्चर नंबर 1। जी हाँ, आज हम करने वाले एक और शानदार चैप्टर की शुरुआत, जिसका नाम है सर्कल यानी गोला। दुनिया गोल है, ठीक है। सर गोल क्या होता है, तो आज वही जानने वाले हैं कि सर्कल होता क्या है। ठीक, तब बढ़िया से समझेंगे, उससे रिलेटेड टर्म समझेंगे, उसके बाद उनसे निकले हुए कुछ छोटे और बड़े सवाल बढ़िया से लगाएंगे, ताकि आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। आने वाली लेक्चर में बहुत छोटा सा चैप्टर है, आराम से हो जाएगा। कोई भी सबसे बड़ी बात जो आपको क्या करनी है कि कुछ सोचना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे करना है। बहुत टाइम आपके पास और बहुत कम है, ये समझिए कि बहुत आसान है, सब कुछ आराम से होगा, टेंशन लेने की बात नहीं। तो कॉपी और पेन निकाल ले, नोट्स बनाना स्टार्ट करें, क्योंकि बेस्ट मेमोराइजिंग पावर लिखने से आती है। पहला हेडिंग लगाएंगे यार कि व्हाट इज सर्कल। व्हाट इज सर्कल, ठीक है। पहला, सर्कल मतलब सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं होता होता नहीं कैसा दिखता है, लेकिन ये नहीं जानते होता कैसे है, क्या है ये। ठीक है, आज हम उसका फीलिंग कैसे। देखिए, सर्कल एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट है। क्या है? सर्कल एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट है जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस में है। मैं उन कलेक्शन ऑफ पॉइंट की बात कर रहा हूं। सर्कल एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट है जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है। मतलब ये कोई फिक्स पॉइंट अब मैं प्लेन पे ले लेता हूं, ये अब इससे इक्वी डिस्टेंस पे पूरे प्लेन पे पॉइंट बनाना है। इक्वी डिस्टेंस पे, ऐसे कोई नहीं जगह मत है, ठीक है। यहां से थोड़ा सा खराब बन जाए तो सर क्या बना रहे हैं सर्कल बना, ठीक, ऐसा कुछ पॉइंट यहाँ रख दो। अब आपको ये देखिए, ये जो पॉइंट सारे हैं ना, वो इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे हैं, और उस इक्वी डिस्टेंस को हम बोलते हैं क्या? रेडियस। अब इसी कलेक्शन ऑफ पॉइंट को अगर मैं मिला दूं, मिला तो दे रहा हूं, पर ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है। नाइस नाइस, अंडा लग रहा है बट सर्कल मार लो, है ना। तो ये है एक सर्कल, कलेक्शन ऑफ पॉइंट, कलेक्शन ऑफ पॉइंट which is equidistance from a fixed point। और वो फिक्स्ड पॉइंट क्या है? called as सेंटर। उसको सेंटर ऑफ सर्कल बोलते हैं, वो फिक्स पॉइंट को। ये फिक्स पॉइंट क्या है? यही तो है क्या? सेंटर। क्या है? सेंटर। सर्कल इज अ collection of point which is equidistant from a fixed point called center of circle। इसको सेंटर बोलते हैं, और वो इक्विडिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। सर्कल का फील आया। एक कोई प्लेन पे एक फिक्स पॉइंट है, अब उससे इक्विडिस्टेंस पे जितने पॉइंट्स है सबको अगर मिला दूंगा ना, तो बन जाएगा एक क्लोज फिगर, और उस क्लोज फिगर को हम बोलते हैं सर्कल, गोला। दुनिया गोल है मतलब एक जगह से जाएंगे, घूम के जगह फिर आएंगे। फर्डिनेंड मैगेलन एक बहुत ही बड़े महापुरुष थे, उन्होंने ये बताया था कि दुनिया गोल है। मतलब उन्होंने अपनी यात्रा तय की थी, पता नहीं कितने में, एक जगह से शिप लेके निकले थे अपनी नाव, और फिर घूम के वहीं पर आ गए। ये नहीं कि यहाँ से गए फिर ऐसे घूम गए, घूमते 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 आ गए, जिन्होंने बताया कि दुनिया गोल है। ठीक, तो अब उस गोल को छोड़ के इस गोल पे आइए, सॉरी, उस गोले को छोड़कर इस गोले पे आइए कि व्हाट इज सर्कल में क्या था। सर्कल एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट है जो कि इक्वी डिस्टेंस पे है एक फिक्स्ड पॉइंट से, जिसको हम सेंटर बोलते हैं, और वो इक्वी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? हम रेडियस बोलते हैं। ठीक, समझ में आया? अब यार सर्कल से रिलेटेड हमें बहुत सारे टर्म पढ़ने हैं, ठीक, हमें बहुत सारे टर्म, जैसे कॉर्ड, सीगमेंट, ठीक, और हो गया सिकेंट, फिर आर्क, टेंजेंट। मतलब इनमें से बहुत सारे आप जानते भी होंगे, बहुत सारे नहीं जानते होंगे, पर आप जान जाएंगे, ठीक है, सब कुछ जानेंगे। ये हम लोग एक एक करके बढ़िया से विस्तार में पढ़ने वाले इससे। और जैसे ही ये सब खत्म होगा ना, आप ये समझ पा रहे होंगे कि मेरे से सारा सवाल सर्कल का लग जा रहा है, क्योंकि इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है जिसमें आपको डाउट हो, नथिंग। बस मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जहां पर आपने सुनना बंद कर दिया ना, वहां से डाउट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मिटा दें, आगे बढ़े, चलिए इसको मिटा देते। उससे पहले मैं आपसे एक बात कहूँ,
कुछ करने के लिए आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क नहीं क्लास वर्क, ठीक। आपको करना क्या है, आपको मैं एक पेपर दे रहा हूँ, आपके पास पेपर होगा वो ले लीजिए और एक पेन उठाइए। अब उसमें एक लाइन सेगमेंट बनाइए और एक सर्कल। कंडीशन क्या है, सर्कल जानते हैं ना, कंडीशन क्या है कि दोनों उसी पेज में बनने चाहिए और साथ में बनने चाहिए। बनाइए बनाइए आराम से, आराम से नहीं मतलब बनाओ यार, ठीक है जी, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। बनाओ, बना चुके। अब देखो, वो जो मैंने बताया बनाने के लिए कहा ना, उसकी 3 पॉसिबिलिटीज, 3 पॉसिबिलिटी। सर ऐसा क्या है सर, आपको पता है? हमको पता है क्योंकि हम आए हैं क्या बना के 3 पॉसिबिलिटी बन रही, ठीक। मैंने क्या कहा, एक लाइन सेगमेंट और एक सर्कल है, यही है ना, एक लाइन सेगमेंट और एक सर्कल। इसको तुम्हें बनाना है और दोनों साथ में बनाना है एक ही पेपर। मान लीजिए हम आपका पेपर यहाँ रख देते हैं, ये आपका पेपर है, सर बनाना है। तो पहला कंडीशन, सॉरी पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि ऐसे बना दिया और ऐसे बना दिया। यार ये इसको सर्कल मान लो, नहीं मान रहे बेटा, बनाते हैं। ये सर्कल थोड़ा सा इतना अच्छा तो बनेगा नहीं। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि आप ऐसे बना दें, दोनों साथ में बनाना है, चाहे एक दूसरे के ऊपर हो जाए चाहे एक दूसरे से दूर हो जाए, ठीक। और एक ऐसा बना सकते हैं आप, कैसा? क्या ऐसा ही आपका फिगर बना हुआ है? कुछ लोग तो और ही बना चुके होंगे, अंडा की जगह कुछ बर्गर बना रहे हैं बर्गर नहीं बना रहा, देखो। तो मैं ये समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि 3 पॉसिबिलिटी बनेगी अगर आप एक लाइन सेगमेंट और एक सर्कल को साथ में बनाते हैं। कह रहे हैं सर इसको तो दूर भी कर सकते हैं ना, मेरा वही कहने का मतलब है कि दोनों या तो ऐसे बन सकते हैं, मतलब दोनों अलग अलग, या फिर दोनों इस तरह साथ होंगे, या तो इस तरह साथ होंगे। 3 तरीके से वो साथ हो सकते हैं। साथ मैंने कहा ना, साथ मतलब एकदम पास लेकिन टच ना कर देना, यहाँ टच कर रहा है यहाँ भी टच कर रहा है, और इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है जिसको आप इनसे बना सकते। अब इसमें बात क्या है, ट्विस्ट समझिए कि ये जो है ना, ये लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं सेगमेंट। अगर मैं यहां सेगमेंट कर रहा हूं, सीकेंट, सीकेंट, यहां ए बी क्या है, सीकेंट, दिख रहा है इतना बोर्ड आ रहा है कि नहीं, सीकेंट है, ये क्या है, सीकेंट, ठीक। और यहां की बात करें, ये है टेंजेंट टू अ सर्कल, टेंजेंट, ये ए बी, ये अगर ए बी मान लें, यहां पर ए बी टेंजेंट हो गया। अब टेंजेंट क्या होता है, अगला हेडिंग वही हमारा, तो मिटा दें, अगला पेज खोलें, मैं भी मिटा देता हूं, ठीक है। समझ में आएगी नहीं, मैं क्या कह रहा हूं कि ये लाइन सेगमेंट है जो 2 जगह टच कट कर रहा है सर्कल को, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, उसको सीकेंट बोलते हैं। और जो एक ही पॉइंट पे, ओनली 1 पॉइंट पे कट करे उसको टेंजेंट बोलते हैं। टेंजेंट को ब्रीफ में समझते हैं, ब्रीफ नहीं एक्सप्लेन कर, मिटा दें, नोट कर लिए होंगे। चलिए नाइस, हेडिंग लगाएंगे, क्या लगाना है सर, हेडिंग बताइए तो, अरे बताया तो यार, भूल गए। हेडिंग बताया मैंने, टेंजेंट टू अ सर्कल, टेंजेंट टू अ सर्कल, ये क्या था, टेंजेंट इज अ लाइन which is passing through only and only one point on the circle। मतलब क्या सर, इंग्लिश में तो बोल दिए तो हिंदी में भी समझा दीजिए। टेंजेंट एक ऐसा लाइन है जो सर्कल से किसी एक पॉइंट को टच करता हुआ जाए, सिर्फ एक पॉइंट को, टच नहीं हुआ तो यार ऐसे कैसे हम टच करेंगे, टच एक पॉइंट पे करना है बस, ओनली 1 पॉइंट, ये हमारा टेंजेंट क्या है, टेंजेंट। अब इसकी प्रॉपर्टी आएगी सब कुछ जानेंगे, पहले ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं। टेंजेंट है क्या, टेंजेंट एक लाइन है जो कि सर्कल के सिर्फ एक ही पॉइंट से टच करता हुआ जाएगा, सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करता हुआ जा रहा है, वो लाइन सेगमेंट, तो हम उसे क्या बोलेंगे, सर्कल।
या लाइन हो, लाइन सेगमेंट हो, उस पर ध्यान दीजिए। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, समझिए कि वो जो लाइन है, वो जो ऐसा खींच देंगे आप अपने हिसाब से, कुछ भी खींच दिए, अगर वो खींचना उस सर्कल के एक ही पॉइंट को टच कर रहा है, सिर्फ एक पॉइंट, ओनली एंड ओनली वन पॉइंट, तो वो क्या होगा, टेंजेंट होगा। उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टेंजेंट। समझ में आया? अब एक इंफॉर्मेटिव बात क्या है कि वो पॉइंट, द पॉइंट through which tangent passes, मतलब कह सकते हो tangent passes on the circle, वो पॉइंट जिससे टेंजेंट पास हो रहा है सर्कल को टच करके, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब एकदम ध्यान से समझिए, ये इंफॉर्मेटिव बात क्यों बता रहा हूं सर, क्यों? क्योंकि यार ये क्वेश्चन में यूज होता है। तो क्वेश्चन पूछेंगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वर्ड यूज करेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए ना कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का मतलब क्या है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो पॉइंट जहां पर टेंजेंट और सर्कल दोनों मैच कर रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं, वो कॉमन पॉइंट की बात कर रहे हैं, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये वर्ड है, इसको ध्यान में एकदम बढ़िया से समझा के रखिए, तभी आपको फील आना स्टार्ट होगा। समझ में आया? टेंजेंट टू ए सर्कल क्या था? एक ऐसा लाइन जो सर्कल के सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करता हुआ जाए, एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट करे, बोल सकते हैं एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट करे, उसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट। इतना समझ में आ गया भाई, कुछ बचा नहीं इसमें। टेंजेंट क्या है ये हो गया। अब टेंजेंट के अंदर हम चलने वाले हैं, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज। ठीक, अगला आप लगाएंगे नोट। बिठा दो इसको, लिख दो ये नोट लगाइए। नोट, नोट वहीं अपनी डायरी में नोट बना रहे, कॉपी में बना रहे, रख मेरे को पेज में बना रहे। अरे नोट बना रहे हो कि समोसा खा रहे हो? बढ़िया, थोड़ा सा मैं मोबाइल है तो बहुत महंगा महंगा लेते भाई साहब। मोबाइल वाइल की जब बात आती तो सर भाई पापा हमको आईफोन दिला दीजिए, भले उसको मतलब बस कुछ करना नहीं है, भौकाल यार। अच्छा क्या होगा तो मान लो तुम आईफोन तुम्हारे पिताजी दिला दे रहे हैं, तो उसमें तुमने क्या किया, कुछ नहीं, उन्होंने दिलाया, तुमने ले लिया, जेब में रखे हो, फोन कर रहे हो, यूज कर रहे हो बस। ना तुमने बनाया ना उसको पैसा दिया, फिर भी फील में हो कि आईफोन है हमारे पास, भले कुछ नहीं किया उसके बदले। तो यार ठीक है, पैसा जरूरी नहीं है कि शौक में उड़ाया जाए, जरूरत पे पैसा उड़ाओ, और एक टाइम ऐसा लाओ कि मतलब पैसा उड़ाए और देखे ना कितना उड़ाए। मतलब समझ रहे हो, मतलब बिना प्राइस टैग चेक किए खरीद लेना, ये बहुत बड़ी बात है। और वो टाइम अगर आप लाना चाह रहे हैं तो अभी मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत जो भी कह रहा हूँ ना, वो लिमिट नहीं होती है उसकी, मतलब अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मेहनत करोगे तभी तो अनलिमिटेड मनी आएगा, तभी तो बिना प्राइस टैग देखे आप कहोगे कोई बात नहीं खरीद। आगे चलें, इंफॉर्मेटिव बात हो गई है ना। नोट लगा के, नोट क्या लगाएंगे, देयर विल ओनली वन टेंजेंट, ओनली एंड ओनली कह सकते हो ना, देयर विल ओनली वन टेंजेंट पासिंग थ्रू वन पॉइंट। सर पूरा अंग्रेजी लिख दे रहे हैं, हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हम कह रहे हैं कि अगर कोई सर्कल है, उस सर्कल किसी एक पॉइंट की बात करूं, तो उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट बनाया जा सकता है। ये नोट पॉइंट, सिर्फ एक ही टेंजेंट बनाया जा सकता है। इसका क्या मतलब है? सिंपल सी बात, इसमें मतलब क्या है, बहुत मतलब नहीं है। मतलब नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है, अब इसका कोई एक पॉइंट चूज कर लिया मैंने ये, अब इस पॉइंट से आप सिर्फ एक ही टेंजेंट बना सकते हैं, सिर्फ एक ही टेंजेंट। सर हमको फील नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे सर, दूसरा बना दूंगा, ऐसे बना देंगे। अरे भाई साहब कहाँ थे तुम, मतलब अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऐसे कैसे बना दोगे? चलो इसके लिए फील करना नहीं, कुछ बोलते हैं। अब मैं कुछ बोलने वाला हूँ, उसको ध्यान से सुनना है और उसको इमेजिन करना है, इमेजिन करने की कैपेसिटी बढ़ाइए अपनी। ठीक, अब क्या लेना है, एक सर्कुलर वायर, मतलब एक सर्कल जो सॉलिड फॉर्म में हो, मतलब कॉपी बनाओ आपके हाथ में, एक सर्कल वायर से आप बनाए, लोहे का तार देखें बहुत जगह आता है, जब घर बनता है तो निकलता है लोहे का वायर, सर रहता है, उसको सर्कल बना लो, बना लिए सर। और एक
सीधा मतलब स्ट्रेट लाइन एक बना लो उसी तार से। मैंने बताया ना, वही जो अभी आपने कॉपी में बनाया था वही आपको फिजिकली चाहिए, बना लिया। अब उस सर्कल पे किसी एक पॉइंट पे एक और छोटा सा तार लो और उसको उस स्ट्रेट वायर को दोनों को ज्वाइन कर दो एक पॉइंट पे। समझ रहे मेरे कहने का मतलब? ऐसे सर्कल आपके पास ये वायर का होना चाहिए और यहाँ जो वायर है इसको ऐसे बांध दो उसी वायर से इस मोड़ दोगे ना तो एक पॉइंट पे टच हो जाएगा, एक ही पॉइंट पे टच होगा उससे, है ना? ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कुछ हिसाब से फिगर बनेगा आपके हाथ में। सर्कल वायर लोहे का जरूरी नहीं है, मतलब आपको एक वायर का बस बनाना है और उसी वायर में एक स्ट्रेट वायर, ऐसे स्ट्रेट मतलब वो लाइन का काम करेगा, वो उसको ज्वाइन कर देना। ठीक है, अब आप उस वायर को रोटेट कर सकते हैं एवरीवेयर जहां पर आपका मन है, जहां आपकी मर्जी है घुमाइए। अब अगर आप खुद सोचिए, मैं इसको घुमा देता हूं, ठीक, मैंने ये ध्यान रखिए, मैंने क्या कहा कि एक पॉइंट से सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है। अब यहाँ आई, अब वो एक पॉइंट पे टच है, ठीक, मतलब वो एक टेंजेंट का काम कर रहा है, वो एक टेंजेंट है, एक ही पॉइंट पे टच है, एक सर्कल के एक पॉइंट पे टच हुआ जाता है, जो लाइन जाता है उसको टेंजेंट बोलते हैं, तो वो टच होता जा रहा है, ठीक है। अब इस जो वायर है हमारे पास, हम इसको रोटेट कर सकते हैं, हमने ऐसे ऐसे झुला दिया, हमने इसको ऐसे कर दिया, अगर ऐसे कर देंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा क्या? समझ में क्या ऐसे हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। थोड़ा और कर दिया ऐसे हो जाएगा, इधर से कर दिया ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब आपको एक बात देखने को मिल रही होगी क्या, कि उस वायर को हमने किसी भी तरह 360 तरह के रोटेट कर दिया, मतलब ऐसे मोड़ना नहीं है, ऐसे झुलाना है, ठीक, झूलेगा मतलब, समझ रहे हैं? इधर उधर रोटेट करना है। रोटेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि पहले तो वो सर्कल के एक पॉइंट को टच कर रहा था, लेकिन जैसे ही हमने उसको रोटेट किया वो एक से ज्यादा पॉइंट को टच करने लगा। आपने कहा ना मैं रोटेट कर दूंगा, एक ही पॉइंट को टच करता हुआ एक ही नहीं जाएगा, टेंजेंट बहुत सारे हो सकते हैं। कैसे? आपने उसी पॉइंट को टच किया हुआ था और जैसे आपने रोटेट किया थोड़ा सा, वो और पॉइंट को टच करने लगेगा सर्कल के, और जब और ज्यादा मतलब एक से ज्यादा पॉइंट को टच करने लगा तो टेंजेंट कहाँ रह गया? नोट पॉइंट, स्टार पॉइंट, समझने की बात है ये, समझा दिए, कंफ्यूजन ना हो। और क्या फील आया यार? उस वायर को अगर आप ऐसे रोटेट करेंगे तो सर्कल के और पॉइंट को टच करने लगेगा ना, तो एक पॉइंट से ऑलरेडी टच है वो, यानी वो टेंजेंट है। जैसे रोटेट हुआ और पॉइंट से टच हो गया, जैसे एक से ज्यादा पॉइंट टच हुआ, एक से ज्यादा पॉइंट से टच हुआ तो भाई कहाँ रह गया टेंजेंट? हो समाप्त, उसकी वहीं पर क्रिया समाप्त हो गई मतलब वो टेंजेंट ही नहीं रह गया। ठीक है, बिठा दूं? आगे चलें, अभी टेंजेंट टेंजेंट में खेल रहे हैं हम, थोड़ा सा आएगा फिर कभी। आगे चलें, बिठा दें, समझ में आया कि नहीं? कंफ्यूज मत होना यार, नहीं आ रहा कमेंट करो अगर कंफ्यूजन है तो कमेंट करो, और अगर उससे ज़्यादा है तो रिवाइंड करो, रिवाइंड करके देखो, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ये इसको आप सीरियसली मत लो यार, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो इतना याद रखो कि देयर विल बी ओनली वन टेंजेंट पासिंग थ्रू वन पॉइंट, एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास होगा। बिठा दूँ। चलिए और बात करते हैं किस पे? टेंजेंट पे। टेंजेंट बहुत बड़ा खेल करता है। एक टेंजेंट एक कॉर्ड, उसी से मतलब आप देखेंगे सिर्फ उसी से बना हुआ है पूरा सर्कल का क्वेश्चन, पूरा सर्कल का फॉर्मेट। एंगल में खेल रहे हैं, कॉर्ड में खेल रहे हैं, टेंजेंट में खेल रहे हैं, और उसी से बना हुआ है, ठीक। टेंजेंट ऑफ सर्कल में एक हेडिंग होना है, वो है नंबर ऑफ टेंजेंट। पढ़ा के इस पे जा रहा हूं नंबर ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू वन पॉइंट ऑन अ सर्कल। सर अभी तो आपने कहा एक, तो फिर क्या वो पास करना भैया? एक पॉइंट, ठीक, एक पॉइंट से कितने टेंजेंट बन सकते हैं? एक ही सर, तो उन पॉइंट को थोड़ा डिस्प्लेस कर रहा हूं ना। ऑन द सर्कल से कहने का मतलब सिर्फ सरकमफ्रेंस पे नहीं होता है, क्या कह रहे हैं सर? हाँ चलिए बनाते हैं केस फर्स्ट। ये है हमारा सर्कल, ठीक। थोड़ा सा अंडा अंडा लग रहा होगा तो आमलेट मत बनाना, फीड लो उसको पहले, वो सब भूल जाए। केस फर्स्ट में हमने क्या किया कि वो जो पॉइंट है ना वो यहां ले लिया, पॉइंट बी। अब आपके ऊपर है, आप एक टेंजेंट बना के दिखाइए, बना लेंगे?
इसमें बताना है इस पॉइंट से कितने टेंजेंट पास होंगे, ये क्वेश्चन है। शुरू हो जाइए, कॉपी और पेन निकालिए और सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। लगा लिया? एक टेंजेंट बनाना है यार। टेंजेंट मतलब जो सर्कल की सिर्फ एक पॉइंट को टच करता हुआ जाए, टेंजेंट बनाओ। वो एक लाइन होता है, ध्यान में रखिए मैं क्या कर रहा हूं, वो एक लाइन होता है, वो कर्व नहीं होता है, लाइन होता है। ठीक, बना लिया होगा कुछ लोगों ने, मतलब बना लिए 10-12 बना लिए कुछ। अब देखते हैं कैसे होता है। ये पॉइंट यहां पर है। टेंजेंट की क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया कैन पास थ्रू ओनली वन पॉइंट, मतलब कैन पास थ्रू बाय टचिंग ओनली वन पॉइंट, ओनली वन पॉइंट। एक ही पॉइंट को टच करके ही वो पास हो सकता है। यही पॉइंट है, यहां से बनाना ही है। लो भाई बना सर टेंजेंट कहाँ है? हाँ बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ ना, टेंजेंट है नहीं, क्योंकि यहाँ भी टच किया, यहाँ भी टच किया, यहाँ भी टच किया। हमने सिर्फ इसी पॉइंट पे बनाना था क्या? टेंजेंट। टेंजेंट मतलब क्या? एक ही पॉइंट को टच करना चाहिए। सर्कल के सर्कमफ्रेंस, जरूरी नहीं सर्कल के सर्कमफ्रेंस, मैं कह रहा हूँ सर्कल पे पॉइंट होना चाहिए। ये सर्कल है, इस पे एक पॉइंट है, ठीक है, पी पॉइंट। अब इससे हमें टेंजेंट बनाना है तो वो एक उसी पॉइंट को बस टच करना चाहिए ना। लेकिन यहाँ तो यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, 3 जगह टच किया, ये तो टेंजेंट नहीं रह गया। क्या रह गया? इट्स अ सीकेंट। क्या है? सीकेंट। क्या देखो, क्या नहीं है वो तो बता दीजिए, क्या है ये भी जान लीजिए। सीकेंट जो सर्कल के एक से ज्यादा पॉइंट को टच करे उसको बोलते हैं सीकेंट। और ये क्या होता है? इंडलेस, मतलब ये इंड पॉइंट नहीं होता इसका, ये ऐसे जाता रहता है, मतलब ये सर्कल के बाहर निकल जाता है। ये समझिए क्यों बता रहे सर, अभी समझ में आएगा, अभी कॉर्ड बनाएंगे। क्राइटेरिया का था कैन पास थ्रू बाय टचिंग ओनली वन पॉइंट। तो एक जो पॉइंट अगर हम इनसाइड द सर्कल ले रहे हैं तो नो टेंजेंट कैन ड्रॉन, नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, अगर पॉइंट इनसाइड द सर्कल है। ठीक, केस सेकंड, केस सेकंड है अगर वो पॉइंट ऑन द सर्कल है, ऑन द सर्कल मतलब ऑन द सर्कल, ये पॉइंट। अब शुरू हो जाओ, बनाओ टेंजेंट बना है। क्या बनाना है? टेंजेंट। क्राइटेरिया याद है? क्राइटेरिया याद है? हाँ सब याद है, बना दिए। तो कैन बी ड्रॉन, सॉरी ओनली वन टेंजेंट so only one दिख रहा है, only one tangent can be drawn, मतलब सिर्फ एक ही टेंजेंट एक पॉइंट से बन सकता है। और इसका तो प्रूफ भी बता चुका हूँ यार, एक्सपेरिमेंट भी करा चुका हूँ यार। अब तो मत कहना कि सर कैसे कह रहे हैं। और अब भी जिसको नहीं समझ में आया तो भैया कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। केस थर्ड यहाँ बनाते, ये बना दो यहाँ थोड़ी जगह। केस थर्ड क्या है? ये है हमारा सर्कल, वो पॉइंट है यहाँ आउटसाइड द सर्कल, वो पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। सर हेडिंग तो आप ऑन द सर्कल बताएं, ठीक है। एक ये केस ले लेते हैं, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल, ये पॉइंट भी है। यहां से कितने टेंजेंट पास हो सकते हैं? तो यहां लिखिए और ध्यान से इंफॉर्मेटिव बात की तरह, इसको ज्यादा सवाल जवाब मत कीजिए, समझिए। देयर कैन बी 2 टेंजेंट ड्रॉन। ये मेरे इंग्लिश में मत जाना यार, हाँ मैं कुछ भी लिख देता हूँ। देयर कैन बी 2 टेंजेंट ड्रॉन, अच्छा लग रहा है। मतलब यार 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकते, कैसे? एक ऐसा, एक ऐसा। अब ये कह रहे हैं इतना ज्यादा पॉइंट टच करा दिया यार, एक पॉइंट मान लो, है ना, एक कंप्यूटर तो है नहीं। ये पॉइंट पी से, तो याद रखें कि अगर कोई भी पॉइंट सर्कल के आउटसाइड है तो वहां से सिर्फ 2 टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं।
अगर इनसाइड है तो जीरो टेंजेंट, एक पॉइंट सिर्फ सर्कल पे है, सर्कल पे सिर्फ एक पॉइंट है तो एक टेंजेंट, और अगर वो आउटसाइड द सर्कल है P तो हम सिर्फ दो टेंजेंट बना सकते हैं। ये था नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन कैन ड्रॉन ऑन वन पॉइंट ऑफ सर्कल, नंबर ऑफ टाइम पासिंग थ्रू वन पॉइंट ऑफ सर्कल। कितने टेंजेंट ड्रॉन हो सकते हैं? जीरो। कहाँ? केस 1 में, 1 केस 2 में, और 2 केस 3 में। समझ में आया? टेंजेंट टेंजेंट थोड़ा फील आ गया होगा क्या टेंजेंट होता है। अभी इसमें बहुत है यार, अभी तो टेंजेंट शुरू किए हैं। मिटा दें, नोट कर लीजिए एकदम बढ़िया से, मिटा देता हूँ, मिटा दें। नाइस 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 नाइस। ओके, अब क्या है सर? अब क्या पढ़ना है? अब आना है हमें कुछ, सिर्फ बात इतना समझिए कि नोट डालिए। मैं आपको थ्योरम वोरम वर्ड से थोड़ा दूर रहने का, ठीक, थ्योरम वोरम वर्ड से दूर ही रहे तो अच्छा है, ठीक, ताकि आपको अच्छा लगे। और हम नोट डालेंगे, एक और नोट, और उसके क्यों है वो भी जानेंगे। नोट डालिए, नोट नंबर 2 है ना, नोट नंबर 2 क्या है? The tangent drawn on a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. English word, English sentence, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। सर ये तो इंग्लिश में नहीं बोले आप। पैसेंजर प्लीज पे योर अटेंशन, ऐसा था। चलो आ जाओ। मैंने कहा द टेंजेंट ड्रॉन ऑन अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब एक सर्कल, ठीक, और ये रहा टेंजेंट, ठीक, पॉइंट भी मानिए टेंजेंट को, और थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट थ्रू जो रेडियस है उसको मानिए वो परपेंडिकुलर है टेंजेंट के, हमेशा। सबसे बड़ी बात मानिए कि आप इसको सत्य मान लीजिए सबसे पहले, ठीक। अब ये सत्य क्यों है ये मैं बता रहा हूं, तो उसको ध्यान से सुनिए, ठीक। मैंने क्या कहा? मैंने कहा जो टेंजेंट होगा, जो ड्रॉन होता है एक सर्कल पे, वो रेडियस से परपेंडिकुलर होगा, ठीक। और यहां पर हम कुछ लेट करते हैं, लेट क्यू अ पॉइंट ऑन टेंजेंट अदर देन पी, पी के अलावा एक क्यू पॉइंट हम मान रहे हैं यहाँ। अब ये क्यों सर्कल पे लाई क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर सर्कल पे लाई करने लगा तो जो हमारा ये है ये टेंजेंट नहीं रह जाएगा, ये सीकेंट बन जाएगा। अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे टच करेगा तो सीकेंट बन जाएगा, पहले बता चुका। तो ये क्यों आउटसाइड द सर्कल ही लाई करेगा, ठीक है। मतलब अब जहां P है वहां पर क्यों हम नहीं रख सकते? क्यों नहीं रख सकते सर? क्योंकि अगर रख दिए तो वो लाई कहां करने लगेगा? सर्कल पे, और अगर सर्कल पे लाई करने लगा तो वो टेंजेंट नहीं रह जाएगा। बस इतना समझ लीजिए, ठीक। अब देखिए मैं ये कह दे रहा हूं कि OP जो है वो लेस है OQ से। OP जो रेडियस है वो लेस है OQ से। OQ कहां है सर? बना देते हैं OQ, ठीक। OP जो है वो OQ से लेस है। क्यों? क्योंकि देखो ये क्यों कहीं भी हो सकता है, इस लाइन पे कहीं भी रख दो, बट P नहीं, बट P की जगह नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि भैया 2 पॉइंट हो जाएगा ना, तो ये क्यों कहीं भी होगा। और अगर P की जगह नहीं है तो भैया P ही, मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा ना भैया वो रेडियस ही होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? रेडियस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रेडियस, यही पॉइंट है, ध्यान से सुनिए। मैंने कहा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसका मतलब क्या है कि OQ जो है वो तो बड़ा ही होगा ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ध्यान से सुनिए यहां पर, shortest distance from a line is always perpendicular ये एक पॉइंट है, is perpendicular। इसको एकदम बॉक्स बना के समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो एक और आसान चीज है मेरे पास, सत्य मानो यार, मान लो कि ये सत्य है। फिर से समझाऊं एक बार। मैंने कहा कि मैंने एक पॉइंट क्यू लिया, ठीक। अब ये क्यू P नहीं हो सकता क्योंकि ये टेंजेंट नहीं रह जाएगा, 2 पॉइंट पे टच करने लगेगा, तो एक ही पॉइंट पे टच करना है। अब OP शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, OP जो है वो रेडियस है, ठीक। अब ये पॉइंट यहाँ के अलावा अगर कहीं भी होगा, देखिए अगर मैं पॉइंट यहाँ रख देता हूँ,
तब भी वो ओपी से तो बड़ा होगा, है ना, क्योंकि रेडियस से तो बड़ा ही होगा ना। तो सर्कल पे लाइन नहीं कर रहा है तो रेडियस से बड़ा, क्योंकि वो सर्कल पे लाइन नहीं कर रहा है। यहाँ 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 कहीं भी रख देंगे तो वो ओपी से बड़ा होगा। ठीक, ओपी से बड़ा है, यानी कि ओपी जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है टेंजेंट से, और ये टेंजेंट जो लाइन है ओपी, दोनों शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। सेंटर से ये जो है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी लाइन पे वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। मतलब अगर कोई भी लाइन ऐसे आप बना लीजिए ना, तो अब आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना है। यहाँ पर पॉइंट रख दिया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा उस पॉइंट का, उस लाइन का, हमेशा परपेंडिकुलर होगा। आप ये कह रहे हैं मतलब परपेंडिकुलर क्या मतलब सीधा यार, सीधा मतलब इस पॉइंट से अगर मुझे सबसे बहुत जल्दी पहुंचना है, इस पॉइंट से यहाँ पर, इस पॉइंट से यहाँ पहुंचना है ना, तो मुझे एक ही रास्ता है वो सीधा। मतलब अगर मैं यहाँ से जाऊंगा तो भी लंबा होगा, यहाँ से जाऊंगा तो भी लंबा। यही एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और इसी पॉइंट का यूज करके हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा टेंजेंट होता है जो कि सर्कल पे बना हुआ होता है, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अकॉर्डिंग अलोंग जो रेडियस है उसके परपेंडिकुलर होता है, उसके परपेंडिकुलर होता है। अगर अब भी नहीं समझ में आया है तो मान लो कि ये सत्य है, और उसके बाद इसको रिवाइंड करके एक बार देखें। आगे चलें, आगे चलें, मिटा दें थोड़ा सा यार, यही एक पॉइंट था जो कंफ्यूजन था, उसके अलावा नहीं है भाई। मिटा दो, मिटा दो। चलो अब एक और पॉइंट एक और नोट। क्या है सर, इसके अलावा एक और नोट है यार। सर बहुत नोट दे रहे हैं आप, बस 100 का नोट नहीं दे रहे हैं, ये पता नहीं क्या नोट है। टॉपिक कर नोट नंबर 3, वो क्या है, वो ये है टेंजेंट, द टेंजेंट drawn from same external point are equal। सर या फर इक्वल, मतलब मैंने बताया था ना कि एक एक्सटर्नल पॉइंट अगर ले लेंगे, एक एक्सटर्नल पॉइंट पी यहाँ पर, ये पी है, तो यहाँ से दो टेंजेंट बन सकता है। वो दोनों टेंजेंट इक्वल होगा यार, क्या कह रहे हैं सर? हाँ वो दोनों टेंजेंट इक्वल होगा, पर क्यों? चलो बताते हैं। यहाँ ले लिया हमने पॉइंट पी ओ, ये यहाँ से एक अगर रेडियस डालेंगे तो परपेंडिकुलर होगा। अभी तो बताया यार परपेंडिकुलर होगा यार, शॉर्टेज। यहाँ से भी एक डाल देते हैं तो वो भी परपेंडिकुलर होगा, और यहाँ से एक ऐसे, बस थोड़ा सा खूबसूरत दिखने के लिए। नहीं यार, एक और लाइन पास कर दी ओपी, इसे बना देते हैं पी। अब अगर आप ध्यान से देखें, मैं इसको मान रहा हूँ क्यू, इसको मान रहा हूँ ये पॉइंट आर है जहां पर सर्कल टच कर रहा है सर्कल को, सर्कल टच कर रहा है सर्कल को नहीं, टेंजेंट सर्कल को टच कर रहा है, और यहाँ पर क्यू है। ठीक है, तो आपको दो ट्राइंगल दिख रहा है सर? हाँ ट्राइंगल जानते हैं यार, ऐसे इसको बोलते हैं ट्राइंगल। सर यही नहीं होता, और भी होता है, ऐसे होता है, और भी होता है सर, ऐसे होता है। तो इसमें भी आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा, दिख रहा है? हाँ इस फिगर की बात कर रहा हूँ, दो ट्राइंगल दिख रहा होगा। कौन कौन से? हाँ दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, ट्राइंगल POQ, PQO एंड ट्राइंगल PRO। ठीक, तो अब देखिए इन ट्राइंगल POQ एंड PRO क्या हमारा OQ बराबर होगा OR के? क्यों सर? रेडियस है। हाँ, और ट्राइंगल PQO इक्वल टू एंगल PRO, क्यों? दोनों 90 डिग्री, 90 डिग्री ईच। क्या लिखते हैं? 90 डिग्री ईच। सर ये क्या आंसर समझ नहीं आ रहा, क्या कर रहा है? अरे यार आएगा, याद दिलाना पड़ता है ना आप लोग। हाँ तो और क्या है सर? और तो कुछ बचा नहीं, बचा ओपी ओपी। सर ओपी ओपी क्या? ओपी ओपी दोनों कॉमन है। अगर आप देख सकते हैं तो हमारा ट्राइंगल POQ, ट्राइंगल POQ बोलिए चाहे जो बोलिए, कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्राइंगल PRO के बाई RHS बोलिए, हाइपोटेन्यूस बोल दीजिए, या फिर आपकी मर्जी, आप इसमें लगा सकते हैं एंगल साइड साइड, लगता है साइड एंगल साइड, एंगल साइड साइड, एंगल एंगल एंगल। ये सब क्या था सर? कुछ याद आ रहा है सर? बचपन में पढ़ा लिखा क्राइटेरिया है ये सब, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा है बचपन में? बचपन में क्लास 9 नर्सरी में जाने की जरूरत नहीं है।
क्लास 9 में हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, जो कि क्लास 6 से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे लेवल अप, और यहाँ पर आप मिल गए। उसके बाद सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं आप क्लास 10 में, सेम है, कुछ चेंज नहीं। ठीक, तो मैंने ये कहा कि ये सब दोनों करके हमने कहा कि दोनों जो ट्राइंगल है ना, ये दोनों PQO और PRO दोनों क्या हो गए, कन्ग्रुएंस हो गए। अब अगर कन्ग्रुएंस हो जाते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ सर, मैं कह सकता हूँ कि जो PQ है वो बराबर होगा PR के। क्यों सर, बाई CPCT। ये कहने के लिए हम लोग, मतलब जब मैं पढ़ता था तो बहुत एक एक्साइटमेंट होता था यार, ये बोले CPCT सर, बाई CPCT। तो CPCT क्या होता है, कन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर दो ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब इक्वल हो जाएंगे। कन्ग्रुएंस का मतलब क्या, कि दोनों, कन्ग्रुएंस का मतलब क्या, अगर मैं एक के ऊपर एक को रख देता हूँ, सिमेट्री पढ़ी है ना आपने, जैसे इसको ऊपर सिमेट्री करेंगे तो अगर आप इसको ऊपर रख देते हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐसा एक दूसरे को ढक लेंगे। तो वही यहाँ पर CPCT का मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, मतलब ये देखिए करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, करस्पॉन्डिंग मतलब एक जैसे पार्ट्स, ये दोनों इक्वल हो गए बाई CPCT, क्योंकि ये दोनों क्या है, कन्ग्रुएंस है। तो अब समझ में आया क्यों सर इक्वल होते हैं। हाँ, एक से एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट बना रहे हैं, आप सेम एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बना रहे हैं, तो दोनों की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी। इतने भी नोट लगा के, ये तीनों नोट अपने जेब में रखना, खर्चा नहीं करना। खर्चा तब करना है जब आप क्वेश्चन लगा रहे हो, धीरे धीरे निकाल के खर्चा करना, फील आएगा, मजा आएगा। इससे आप मूवी टिकट तो नहीं कर सकते, बट हाँ अपने क्लास 10 का रिजल्ट बढ़िया करने के लिए इसको खर्चा कर सकते हैं। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। समझ में आया? आई होप यार कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा, फील आया होगा। बहुत कोशिश किया हूँ समझाने की। स्टिल अगर कहीं भी डाउट हो कमेंट करें, और अगर नहीं समझ में आया है तो रिवाइंड कीजिए, है ना, देखिए 2-4 बार। ठीक है, वैसे कुछ इसमें ऐसा नहीं मुझे लग रहा है कि नहीं समझ में आया होगा, कुछ है नहीं। कहीं पर अगर बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है, जैसे वो वाला पॉइंट है ना कि सर परपेंडिकुलर क्यों होगा, तो आप उसको सत्य मान लो। क्या मान लो? सत्य। सब कुछ आपकी दुविधा दूर हो जाएगी, क्योंकि आपको कहीं प्रूव करने के लिए नहीं आएगा। प्रूव मैं किया हूँ, वो भी कैसे, बाई वोकल और बाई यूजिंग सम प्रॉपर्टी, तो वो भी आप लिख देंगे, उतना भी तो भी हो जाएगा। बट ठीक है, तो ये जो तीनों नोट हैं इसको आराम से रखिएगा। बाकी हम अगले लेक्चर में हम मिलने वाले हैं, ठीक है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे सर, उसमें हम बाकी के जो सारे टर्म्स हैं, कॉर्ड, सीकेंट हो गया, सीगमेंट, आर्क, ये सब के बारे में बात करेंगे, और एक बढ़िया सा विस्तार सा लेक्चर वो भी होगा हमारे साथ। तो हमारे साथ बने रहें अगले एपिसोड तक। बाकी आप लोग अच्छे हैं, और भी अच्छे बनने की जरूरत है। आपका दिन मंगलमय हो।